नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं यूपीएससी पैट का जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों इसमें मैंने ज़्यादातर जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। और दोस्तों मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिए हैं जिनकी एग्जाम में आने की बहुत ही उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। तो दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि अहिंसा। अब दोस्तों जैन धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे? वो ऋषभ देव थे। और दोस्तों जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ, जिनको हम निधि ग्रंथ भी कहते हैं। और दोस्तों जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? वो महावीर स्वामी थे। और दोस्तों इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, आपको पता होगा। और दोस्तों जो महावीर स्वामी हैं यानी कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, इनके बारे में जो जानकारी हमें किस पुस्तक में मिलती है? तो वो कल्पसूत्र पुस्तक में मिलती है। और दोस्तों जो कल्पसूत्र पुस्तक है उसके लेखक कौन है? वो है भद्र बाहु। तो दोस्तों इन पॉइंट को भी आपको ध्यान से थोड़ा सा याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? अब दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सैन फ्रांसिस्को। और दोस्तों ये सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों ये अमेरिका में पड़ता है। अब दोस्तों गदर पार्टी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोस्तों जो गदर पार्टी है उसकी जो स्थापना है वो 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, जिसकी स्थापना लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। दोस्तों पहले इसको जो नाम था वो था द हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। दोस्तों गदर पार्टी का जो प्रथम प्रधानमंत्री था वो कौन थे? वो थे लाला हरदयाल थे। और दोस्तों जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो है सोहन सिंह भाकना। आपको इन पॉइंटों को भी क्या दोस्तों याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? तो दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, गदर पार्टी। दोस्तों मैंने गदर पार्टी के बारे में आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि मोरोनी, यानी कि कोमोरोस की राजधानी क्या है दोस्तों? मोरोनी है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट राजधानी है जिनको मैं बोलूँगा, आपको इनको ध्यान से सुनना है। जैसे दोस्तों आपसे पूछेगा लीबिया की राजधानी क्या है, तो वो क्या हो जाएगी? त्रिपोली हो जाएगी। दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को हो जाएगी। दोस्तों पेरू की राजधानी अब दोस्तों मैं कुछ आपको राजधानी बोलूँगा, आपको उनको याद रखना है। जैसे दोस्तों लीबिया की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी? वो त्रिपोली हो जाएगी। दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को हो जाएगी। पेरू की राजधानी दोस्तों लीमा हो जाएगी। और दोस्तों जॉर्डन की राजधानी अम्मान हो जाएगी। और दोस्तों फिलीपींस की राजधानी आपसे पूछे तो उसकी क्या हो जाएगी? मनीला हो जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अब दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वो पांगी घाटी कहाँ है? वो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जो जाना जाता है वो है हमारा अमेजन वर्षा वन, यानी कि हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को
गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना को। अब दोस्तों थोड़ा सा पंचवर्षीय योजना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों पंचवर्षीय योजना जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, आपको पता होगा। दोस्तों जब हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 तक चली थी, यानी कि जो पंचवर्षीय योजना का आरंभ है वो 1951 से स्टार्ट होता है। दोस्तों जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो हमारी 1956 से 1961 तक चली थी। और दोस्तों किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये दोस्तों पीसी महाल नोबिस पर मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों बात करें हम तीसरी पंचवर्षीय योजना की तो 1961 से 1966 तक चली थी। और दोस्तों इसी को हम सुखमेय चक्रवर्ती या जॉन सैंडी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इसका जो ड्राफ्ट था वो हमारा डीआर गॉडगिल ने तैयार किया था, इसलिए दोस्तों इस योजना को हम गाडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। आपको इस पॉइंट को भी याद रखना है। दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो हमारी 1969 से 1974 तक चली थी, आपको पता होगा। और दोस्तों भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजना हुई है? तो 12 पंचवर्षीय योजना हुई हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधीन में होता है, यानी कि आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 51%। यानी कि कोई भी अगर कंपनी सरकारी कंपनी है तो जो उसमें सरकार की जो भागीदारी होती है वो कितनी होती है? 51% होती है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर लेना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 100 रुपये का एक नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, यानी कि 100 रुपये के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? आरबीआई, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 1 रुपये के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? तो दोस्तों वो कौन करता है? वो हमारे वित्त सचिव करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्दिष्ट करता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 40 में। अब दोस्तों यानी कि अनुच्छेद 40 में किस बात का जिक्र है? वो ग्राम पंचायतों के बारे में जिक्र है। और दोस्तों बात करें हम, इसमें अनुच्छेद 38 दिया गया है। तो दोस्तों जो 38 किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि राज्य जो है वो आय राज्य का कार्य है कि वह आय और सुविधा और अवसरों के क्या करे दोस्तों? असमानताओं को समाप्त करे। दोस्तों इसमें आर्टिकल 44 आया है, और आर्टिकल 44 का संबंध किस, आर्टिकल 44 का मतलब इसमें क्या है? तो दोस्तों इसमें समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। अब दोस्तों समान नागरिक संहिता क्या होती है? तो दोस्तों समान नागरिक संहिता उसे कहते हैं जिसके लिए क्या होते हैं दोस्तों? विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद के नियम क्या होते हैं? सबके लिए दोस्तों समान होते हैं। दोस्तों इसमें हमारा क्या आया? आर्टिकल 46 आया है। तो दोस्तों आर्टिकल 46 में बताया गया है कि राज्य SC ST व समाज के दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी व्यवस्था करेगा। दोस्तों ये जो सभी हमारे आर्टिकल हैं ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये हमारे क्या है? ये हमारे दोस्तों क्या है? ये हमारे सभी दोस्तों नीति निर्देशक तत्व हैं। और दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमारे संविधान में आर्टिकल 36 से लेकर कहाँ तक है? 51 तक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 29 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको दोस्तों अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी क्या होती है? वो प्रकाश वर्ष के मापने की इकाई होती है। अब दोस्तों जो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और दोस्तों निर्वात किसे कहते हैं? दोस्तों निर्वात उसे कहते हैं जहाँ पर कोई वायु नहीं होती।
और दोस्तों प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आपको इन पॉइंटों को भी याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो ठोस चालक होता है उसमें क्या क्या वाहक धारा वाहक क्या होते हैं, यानी किसके द्वारा धारा बहती है? तो दोस्तों वो ऑप्शन सी यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो 18 कैरेट सोना होता है उसमें खरे सोने का जो प्रतिशत है वो कितना होता है? 75% होता है, यानी कि 75%। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता है इसको लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों यदि आपकी थोड़ा सा भी मुझे इम्प्रेस अच्छा मिलेगा तो मैं आगे इसमें और क्वेश्चन बढ़ा दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।